हम ये सोचते हैं हमारे जाते प्रलय हो जाएगी, हम हैं तो हम ही चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब पंछी उड़ जाएंगे, डाल पर अभी बैठे हुए हैं। इसलिए ज्यादा मोह ममता नहीं तो मोह जो है फिर खींच कर लाएगा। और कहते मौत नहीं रुलाती, अंत काल में रुलाता है मोह। किसका मोह कितना है? कोई राजमहल में रहकर भी मोह नहीं है, और कोई साधु बनकर भी एक कटोरे का ही मोह करके बैठा हुआ। और किसी किसी का मोह तो बहुत अद्भुत। एक साधु बाबा बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, वो सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक बाबा जी का कंबल चुरा लिया चोर ने। बाबा जी ने जाके रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा एक बिस्तर चला गया, एक रजाई चली गई, एक तकिया गायब हो गया, पहनने के कपड़े जाते रहे, और जो कुछ भी लिखवा सकता था वो सब लिखवा दिया। लिखने वाले इंस्पेक्टर ने जब रिपोर्ट लिखनी शुरू की, 20-25 तरह का सामान लिखवाया। मेरा पाजामा था, मेरा कोट था, मेरी रजाई थी, मेरा बिस्तर था, मेरा कंबल, मेरा तकिया। तो इंस्पेक्टर कहता, बाबा जी इतना सामान लेके चलते हो? और वहीं पर वो चोर भी पकड़ा गया था, वो भी वहां बंद था, किसी और चोरी में पकड़ा गया। उसको इतना गुस्सा आया, उसने वो फटा हुआ कंबल फेंक के मारा, बोला यही तो था, लो अपना। इतना कुछ लिखवा दिया। इंस्पेक्टर को भी गुस्सा आया, उसने बाबा जी को डांटना शुरू कर दिया। एक फटे हुए कंबल के लिए इतना कुछ लिखवा दिया, बोले यही मेरा तकिया, यही मेरा कोट, यही मेरी रजाई, यही मेरा बिछौना, मेरा पजामा भी यही है। इसी को लपेट लेते हैं हम लोग। तो कितना उसने लिखवाया, लेकिन इंस्पेक्टर क्या कहता है, ये तो पता नहीं कि ये क्या क्या है, लेकिन बाबा जी इतना जरूर पता है, दुनिया भर की चीजों में हम गृहस्थियों को इतना मोह नहीं है जितना आपका इस कंबल में मोह है। प्राण बसे हुए हैं इसमें। तो वस्तुओं में जितने प्राण बसे रहेंगे ना आपके, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब इन वस्तुओं से प्राण हटाकर आप प्राणनाथ परमात्मा में अपने प्राण को बसाओगे तो कल्याण होगा। रास्ता यही है। तो आखिर में जो भाव भावना होगी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, जिस भाव भावना को बनाए रख करके आप आखिर में शरीर को छोड़ोगे, उसी तरह की भाव भावना को प्राप्त कर लोगे, वैसी ही गति होगी। ये समझ लीजिए, अंते या मति सा गति, अंते या मति ही सा गति ही। जो कुछ अंत काल में मति भावना बन जाती है, जैसा दिमाग, जैसे विचार, जो कुछ अंत में चल रहा है, वैसी ही गति होगी। अब सदगति हो या दुर्गति, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जीवन भर जो कुछ आप करोगे, उसी से आपका अंतःकरण निर्मित होता है, उसी से भावनाएं बनती हैं। कितनी भी कोशिश करते रहें। वो याद करा रहे थे ना, आखिर में सेठ जी मरने लगे तो लोग, घर के लोग कोशिश में लगे हुए, इनसे भगवान का नाम निकलवाएं। तो भाई का नाम ओम प्रकाश था। बोले देखो कौन आया। ओम आया, ओम। वो सुना नहीं उसने, देख भी रहा। पहचानो कौन आया। बोले भाई आया, भाई। बेटे का नाम गोपाल था। ये देखो कौन आया। बोले मेरा छोटा काका आया। दामाद को कर दिया आगे, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। बोले नहीं, हमारा दामाद है।
भावना तो वही रहेगी ना। और अगर बोल भी दिया तो भावना दामाद की होगी, भावना बेटे की होगी, भावना भाई की होगी, भगवान की नहीं होगी। भगवान की भावना होगी तो ही गति होगी। और जिनकी भावना संसार में रमी हुई है, तो घर के लोग पूरी कोशिश भी कर रहे हैं ना, आखिर में चारों तरफ से घेरे खड़े हुए हैं और ये जबान लड़खड़ा रही है और कुछ बोलना चाह रहा है। डॉक्टर बुला लिया और कह रहे हैं ऐसा इंजेक्शन दो एक बार जान पड़ जाए और ये जो कुछ बताना चाह रहे हैं ना बता दें, क्योंकि हो सकता है किसी को कोई उधार दे रखा हो, कहीं कोई और ज़मीन जायदाद ले रखी हो, कहीं शेयर वेयर जो है किसी लॉकर में रख रखे हो। तो सब लोग खड़े हैं चुपचाप और उनको इंजेक्शन लगते ही ताकत आ गई। बड़े वाला कहाँ है? लाला जी मैं यहीं हूँ। बीच वाला कहाँ है? उसने कहा पिताजी मैं यहाँ हूँ, प्रणाम करता हूँ। और छोटे वाला कहाँ है? तो वो भी आ गया सामने, पाँव के पास खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ। और रामू कहाँ? रामू। अब सब उसको बुलाते हैं नौकर को, और तुझे भी कुछ मिलने वाला, तू भी आगे आ। और जैसे ही वो आगे आ गया तो उसके बाद वो चारों तरफ नज़र घुमा रहे हैं और सब कह रहे हैं पिताजी सब यहीं हैं, सब अपने ही हैं, कोई भी बाहर वाला नहीं है, सब घर में ही हैं, जो बोलना बोल दो। अब आवाज़ आई, अरे नालायको सब यहीं खड़े हो, कोई हट्टी पर भी है, दुकान पर भी है या नहीं? लुटवाओगे क्या? बर्बाद कराओगे? इतनी मुश्किल से दुकान बनाई है। तो आखिर में ध्यान सब कोशिश कर रहे हैं, पंडित जी को बैठा रखा है कि कुछ मंत्र पाठ करते रहो, और पत्नी बार बार कह रही है लाला जी के मुंह में गंगा जल डालना, इनकी गति हो जाए, पूरी जिंदगी जो है घर से दुकान, दुकान से घर, बस यही परिक्रमा करते रहे, मुक्त हो जाएं, कष्ट न भोगें, भगवान के चरणों में पहुंच जाए। अब बोलने से क्या होगा? भावना बने ना। अगर जिंदगी भर आपकी भावना बनी रही, नाम जपते रहे, सेवा करते रहे, दुकान में जाओ जरूर, लेकिन दुकान में बैठे बैठे भी ध्यान अपने भगवान में रहे, अपने ग्राहक में भगवान देखें, अपने कर्म को पूजा बनाएं, अपने व्यवहार में आपको प्रभु का ध्यान रहे, तो ये ध्यान रख लीजिए, गति होगी। कृष्ण भगवान इसीलिए आगे फिर कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव एष्यसि असंशयम। समझाते हैं इसलिए सभी समय में, सर्वेषु कालेषु, हर वक्त में, हर क्षण में, माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करो अर्जुन, युध्य च, युद्ध भी करो, मतलब अपने संघर्ष में, अपने कर्म में, अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी कर्म करना पड़े दुनिया में, उस कर्म को, जो भी आपके लिए आपकी कर्म भूमि है, वहाँ पर आपको अपना कर्म भी करना है। लेकिन कहते हैं सब कालों में, सब समय में ईश्वर का स्मरण करो, और स्मरण ही नहीं, मयि अर्पित मनोबुद्धिर, अपने मन को मेरा बना दो, मन में मैं, बुद्धि में, अक्ल में भी मैं आ जाऊं, बस हर रूप में मन को भी मुझे अर्पित कर दो, बुद्धि को भी अर्पित कर दो, तुम्हारी अक्ल अर्पित हो जाए भगवान को, मन भगवान को अर्पित हो जाए, तो कहते हैं तब स्मरण करता हुआ व्यक्ति माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा, असंशयम, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए कर्म करते जाओ, नाम भी जपते चले जाओ। अब नाम जपने में यह ध्यान रखना है कि आपका नाम जपना भी 3 तरह से शुरू में करना। पहला, वाचिक जाप करो, जोर जोर से बोल बोल कर, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम, ओम 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 ओम, बोल बोल कर रहे हैं। फिर स्थिति आ जाए कि बोलते बोलते आंख बंद हो, होठ हिलें, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
बाहर वाले को सुनाई ना दे। जैसे किसी अपने बहुत प्यारे को पुकारते हैं आप, होठों पर लबों पर उसका नाम आए, मिठास से भरा हुआ, ऐसे स्मरण कर रहे हैं। और यहाँ चलते चलते भी होठ भी हिलने बंद हो जाएं, अंदर ही माला चल रही हो। जब होठ हिलाकर बोल रहे हो तब उपांशु जप है, और जब अंदर ही अंदर माला चल रही है तब वो मानसिक जप है। मानसिक जप करते करते आप खो जाएं, भगवान के हो जाएं कि तू वो है जो सबका है, सब में है, सर्वत्र है। तुझे पा करके ही सब कुछ मिलता है। सखा तो, सगा तो, माता तो, बंधु तो, सर्वस्व तो, ज्ञान तो, ध्यान तो, विद्या तो, मेरा सब कुछ तू ही तो, सब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ऐसा मन में भाव भावना बनाकर स्मरण करते हुए परमात्मा को, उसी में अपने आप को जोड़े रखिए और ध्यान टिक जाए। फिर तो जाप भी बंद हो जाए और एक जगह स्थिर होकर परम सत्ता को, परम पावन को, पतित पावन को, सर्वज्ञ को, सर्वशक्तिमान को आप स्मरण करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप को उसी में स्थिर हो जाए। प्रकाश रूप है वो, आनंद स्वरूप है वह, प्रेम स्वरूप है वह, दयालु है वह, कृपालु है वह, न्याय करने वाला, सबका इंसाफ करने वाला, मेरा सगा, मेरा सखा, मेरा परमात्मा, मेरा दीन बंधु, मेरा दीन दयाल, मेरा मालिक, मेरा दाता, सब कुछ वही, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। खो जाए उसमें तो अंदर अंदर आनंद आना शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान रख लीजिए, फिर किसी को जीतने की इच्छा नहीं मन में होती। कबीरा तू हारा भला, जीता भला संसार, जीते को जम ले जाएगा और हारा हर के द्वार। जिसने अपने आप को हार दिया परमात्मा के आगे, भगवान से अपने आप को हार दें, मतलब समर्पित हो जाएं, वहां अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं तो कहते हैं कि जिसने अपने को हार दिया तो वो हारा नहीं है, वो हर के द्वार पहुंच गया। और जो भगवान को जीतना चाहता है, भगवान को यूज करना चाहता है, तो जीते को जम ले जाएगा। ऐसा जो कहता है मेरे पास तो दुनिया भर की चीजें हैं, मैंने तो सब कुछ बना लिया है, कहते हैं उसको तो यम खींचेगा। मतलब आखिर में सदगति नहीं होगी, दुर्गति ही होगी, क्योंकि दुनिया के मोह बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं होता, बल्कि और बंधन में आ जाता है। इसलिए कमाओ बहुत, प्रयोग भी करो, उपयोग भी करो, सहयोग भी करो, उद्योग भी करो, योग भी करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि योग हो परमात्मा से, और संयोग में जो भी दुनिया मिली है उनका जो भी सहयोग कर सकते हो सहयोग करते चले जाना, इसी से आपका कल्याण होगा। तो कहा कि इस रास्ते पर चलो, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। ऐसी दुनिया है वहां जहां हमने जाना है, वहां कोई बस्ती नहीं है। बिना पांव के चलते हुए पहुंचोगे वहां। उड़ान भक्ति ही है, भक्ति में पंख लग जाएंगे, भक्ति पहुंचा देगी वहां। और ये जो चीजें हैं दुनिया की, इनको तो यहीं एक एक करके छोड़ना पड़ेगा। छुड़ाने वाली ताकत तो बहुत बड़ी है। हर चीज तो अमानत है ना उसकी, परमात्मा की अमानत है हर चीज, यहाँ तक कि ये जिंदगी भी उसकी अमानत है। और जिसकी अमानत है उसको लौटानी पड़ेगी। रिटर्न टिकट लेकर आए हो भाई, पता नहीं वापसी कब होनी है, फ्लाइट कब तैयार हो जाए और पकड़ के अंदर बैठा दिया जाए। आदमी कहे अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, बोले हम तो तैयार हैं। नहीं अभी थोड़ा मौका दे दो, बोले अब कोई मौका नहीं, अब तक जो मौका दिया उसमें तुमने क्या किया।
नहीं, अगर अब तुम मौका देते हो भगवान, हम न जाने क्या क्या कर देंगे। बोले 300 बार मौका देकर देखा तो फिर वही का वही करता रहता है, इसलिए अब तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी दिन देख लेना, बस ऐसी नींद आएगी तो सोया जग न पाएगा, तुझे दुनिया जगाएगी। आवाज़ देंगे, हिलाएंगे, आँख खोलो, कुछ तो बोलो, फिर हिलता नहीं, हाथ नहीं हिलेगा, जीभ नहीं हिलेगी, आंखें नहीं हिलेगी। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में, एक बार गुस्ताखी होगी, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों में सवार। वो घड़ी आएगी, कौन कौन किसको छोड़ने जाएगा। आखिरी यात्रा होती है ना, नहीं पता किसके कंधे पर कौन होगा, लेकिन आएगी तो घड़ी ना। आदमी सब कुछ बातें सुनने को तैयार रहता है, लेकिन अगर ये बताना शुरू कर दो, नहीं नहीं ये क्या बात करने लगे, थोड़े जीने वीने की बात करो ना। और हम ऐसी बातें सुनना भी चाहते हैं। पंडित से पूछेंगे जरा बताना हमारी उम्र कितनी है, वो भी उसका अंदाज लगाता है ये कितनी सुनना चाहता है। वो बताएगा 84 साल 6 महीने 7 दिन 3 घंटे 5 मिनट 15 सेकंड। अरे साहब क्या हिसाब लगाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा मन भी कहता है इतना तो खींच ही लेंगे। और पानी केरा बुध बुधा असमानत की जात। मनुष्य की स्थिति ऐसी है जैसे पानी का बुलबुला, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबह के समय में सारे तारे देखते देखते छिप जाते हैं, ऐसे ही जो दिखाई दे रहा था, चमक रहा था, आवाज़ सुनाई दे रही थी, न जाने कहाँ जाके छिप जाता है। क्योंकि छिपाने वाला जब छिपाता है न आवाज़ आती न पद चिन्ह दिखाई देते, जाने वाले की बस याद आती रहती है, जाने वाला लौट कर नहीं आता। तो ये किसी और की बात नहीं है भाई, हम सब की है। तो जरा दिमाग पे जोर डाल के देखना, एक दिन वो दिन भी होगा। इजिप्ट में एक कहावत है जिसमें यही सार है कि भगवान ने एक चालाकी की, ये तो बता दिया कि मरना सबको है, लेकिन साथ में कान में कह दिया तेरा नंबर अभी नहीं आने वाला, तू तो अभी जिएगा। तो आदमी गलत फहमी में ही जीता है, वो सोचता है जो चला गया ना उसकी तो आ गई, हम तो भी हैं, रहेंगे। तो निवेदन यह है आप सभी से कि जितना भी समय है उसका सदुपयोग करना है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है, और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, सायं 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, सायं 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन
ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई 2024 गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं सत्संग। समय प्रातः 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, सायं 5 से 7 बजे। स्थान गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नजदीक, स्वारगेट, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 7 जुलाई 2024 गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे। स्थान वरदान लोकाश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, पोस्ट मीरा रोड, ईस्ट मुंबई। आयोजक वरदान लोकाश्रम। संपर्क सूत्र।